चलिए देखिएगा, हेडिंग दीजिए तो वेन डायग्राम। हो गया, शांति बनाएं। देखिएगा इसका कंसेप्ट समझ, ओ बाबू कंसेप्ट समझना है, ठीक है। हम इसको नहीं लेते, लेकिन कंसेप्ट इसका इतना है ना, थोड़ा देर शांत रहिएगा ना, 15 से 20 मिनट इसका कंसेप्ट देने वाला। उसके बाद देखिएगा इसका क्वेश्चन आपसे गलती होगा ही नहीं, तुक्का भी मारिएगा तो भी सही रहेगा। अगर नॉलेज रहेगा तो आप छाट लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो वेन डायग्राम को समझने के लिए नहीं अभी कुछ नहीं बनाना नहीं है, हम सादा पेज पे अभी हम इसको हटाएंगे। ये क्वेश्चन उस समय बताइएगा जब हम थ्योरी बता देंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, कोई भी टेबल के लिए, चरखुट टेबल जो होता है ना, 4 पैर का जरूरत होता है उसको। एक पैर भी टूट गया तो बोलेंगे खड़ा होइएगा, बैलेंस बनाइएगा ना, कि थर्ड वाला पे जाके इधर, कहने का मतलब कि एक पैर टूट गया तो हम बोलेंगे खड़ा होइएगा, इधर जाके खड़ा होइएगा तो शायद बच जाइए, लेकिन बहुत बैलेंस बना के खड़ा होइएगा तो ऐसे तो अनबैलेंस रहिएगा ना। तो जस्ट लाइक इसको समझने के लिए ना 4 पाया की जरूरत है, 1 2 3 4, यानी 4 टाइप का वेन डायग्राम में आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो वो चारों को एक एक करके क्लियर कट समझते हैं, और उसके बाद जब इसका आंसर देंगे ना, एकदम विजुअलाइज होगा क्यों आपका आंसर गलत है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। टाइप 1 लिखिएगा, टाइप 1 सबसे पहले इसमें 4 तरह का डायग्राम होता है, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या है, सभी ए बी है। सब लोग अपने कॉपी में डायग्राम बना लेंगे, हाँ जी बनाइए, जितना नॉलेज है उससे बनाइए आप लोग अपना डायग्राम। कैसा जाता है इसका डायग्राम, सभी ए बी है का कैसे डायग्राम बनेगा, सही है। देखिएगा बी के अंदर ए होगा, जिसके साथ सभी लगता है वो अंदर वाले डायग्राम में जाके सेट होता है। क्लास के तो उसके लिए आपको जरूरी कि क्लास में बैठिएगा तभी आप स्टूडेंट कहलाइएगा, तभी वो तेज वर्ड आपके लिए यूज होगा, ठीक है। तो क्लास के सभी लड़के तेज है, तो सभी जिसके साथ लगा वो अंदर में बैठेगा तो ना स्टूडेंट कहलाएगा। तो सभी जिसके साथ सभी लगता है उसका डायग्राम कहां जाता है, अंदर की ओर। टाइप 2 कोई ए बी नहीं है, इसका डायग्राम क्या होगा, अलग अलग होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब आएगा टाइप 3 में, ठीक है, वहां आपको समझने की जरूरत है। हटा दे इसको, इसमें लिख लीजिएगा
ए बी। टाइप 3, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। हम देखिए, सुनिए क्या होता है मेरे क्लास में, है ना, आप लोग सब मिलके आंसर देते हैं ना तो ज्यादा आवाज होता है, तो इसलिए अब हम सोचे ना कि नहीं आपसे हम पूछेंगे नहीं, कंटिन्यू हम ही बताते रहते हैं। क्लियर है? कुछ ए बी है, आप लोग ने डायग्राम बनाया होगा ऐसा, सभी का डायग्राम ऐसा ही था। अब आप होंगे गलत, क्योंकि अरे आप सही हैं, ये डायग्राम आपका सही है लेकिन नॉलेज गलत हुआ आपका। कैसे? यही नहीं बनेगा, और भी बनेगा, तो उसके बारे में अगर नहीं पता होगा ना तो इसका आंसर आप नहीं दे पाइएगा। ये तो सही है, एक मिनट, कैसे ये सही है ना? अरे भाई आपको बोला गया आम, इमली और खरबूजा लेके आने के लिए, सुनिएगा, आम, इमली, खरबूजा लेके आने के लिए आप लेके आए आम। अब बोले सर हम तो सही है ना सर, हम आम लेके आए ना, और खरबूजा और इमली कौन लेके आएगा? जब ये तीनों लेके आइएगा तो हम कहेंगे कि हाँ आप परफेक्ट सही हैं। फिलहाल आप क्या काम किए? केवल एक डायग्राम बनाए और बाकी का डायग्राम अभी नहीं बना पाए। अब इसमें से जैसे हम किसी एक से पूछ लेते हैं, आपका डायग्राम सेम था, इसमें लिखा हुआ कुछ ए बी है, ठीक है, एक मिनट बैठे रहिएगा, बैठे सब लोग समझिएगा, बस जो है बस इसी को समझना है। समझिए कि हम सबसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ ए बी है, बाकी का ए बी नहीं है, आपको कैसे पता चला और इसको हटा दिए? समझ में आया क्वेश्चन? कुछ ए बी है, ठीक है, आपने बनाया कुछ ए बी है, तो बाकी का ए बी नहीं है, आप हटा दिए। बाकी का ए बी है या नहीं है आपको पता चला इस लाइन से? हम बोले, हम पूछ रहे हैं, क्लास के कुछ लड़के तेज हैं तो बाकी लड़के भोंदू हैं क्या? इसका ये नहीं ना मतलब हुआ। समझ में आ गया? हमने बोला कुछ ए बी है तो ए बी तो हुआ, तो बाकी का ए बी नहीं है, इससे तो पता नहीं ना चला, यानी डायग्राम और बनेगा, पॉसिबिलिटी बनता है। हम बोले कैमरेमैन को कि बाबू हम जा रहे थोड़ा देर के लिए, क्लास का फोटो आपको खींचना है। जैसे कुछ लड़का उठेगा ना, खटाक से एक फोटो खींच लीजिएगा। दो लड़का चला गया बाहर तो फोटो खींचेगा या नहीं खींचेगा? हम क्या बोले? कुछ जैसी बाहर जाएगा फोटो खींचना है, यानी वो डायग्राम है, वो जो क्लासरूम का वो डायग्राम आप लोग के लिए हुआ। 10 लड़का फिर चला गया तो क्या फोटोग्राफर फिर फोटो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? 100 लड़का चला गया, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो कुछ का डायग्राम होता है, कुछ का फिक्स डायग्राम नहीं ना होता है, तो लेकिन आप लोग ने फिक्स डायग्राम बनाया, बस यही। समझ में आया कैसे गलती हुआ? दिमाग में घुसा ये। कुछ ए बी है तो बाकी का ए बी नहीं है, आप इमेजिन करके ये बना दिए, जो कि गलत कर दिए। इसमें आपको नहीं करना, न तो 1 से 2 नंबर आपको एकदम 100% चला जाएगा। ठीक है, सभी लोग ने ये डायग्राम बनाया, बिल्कुल सही है, लेकिन हम बोले कुछ ए बी नहीं है। देखिए तो ये जो पोर्शन है यहां वाला, ये जो पोर्शन है, क्या ये तो केवल ए है ना? बी है? नहीं, कुछ ए बी नहीं है। देखिए बी नहीं है, इसमें भी तो लागू हो रहा है। ये आपको दिमाग में बनना चाहिए, इसके जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो ये सब फोटो दिमाग में बनेगा, 100% आपका सही होगा एक्यूरेसी के साथ। अभी और भी है, आप बोलिए। कुछ ही है ना, कंप्लीट ए बी नहीं ना हुआ। अभी तीसरा बता लेते हैं ना, शायद उसमें आपको क्लियर हो जाए। ओहो, कुछ ए बी है तो बाकी का बी ए नहीं होगा, इससे पता चला नहीं ना? पता चला बाबू?
कुछ ए बी है, जो भी समझना है ना 10 मिनट 15 मिनट जो भी लेना है इसी पे ले लीजिए, ताकि यही आपका कोर है, मेन यही है। बाकी तो 2 डायग्राम में हम आपको कुछ नहीं बोले। कुछ ए बी है तो बाकी का ए बी नहीं है, आप सोच के बना दिए। कुछ है, देखिए तो यहां वाला जो है पोर्शन ये ए है और बी दोनों भी है, लेकिन यहां वाला बी है नहीं, तो कुछ ए का भाग बी भी है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा, अब बोलिएगा इसमें और आपसे विवाद होगा। ठीक है, अब समझिएगा, प्रैक्टिकल करते हैं ना। क्लास के सारे लड़के तेज हैं, सुन लीजिएगा, क्लास के सारे लड़के तेज हैं। ठीक है, ये उठे और आके हमसे पूछ रहे हैं सर ये कुछ लड़का तेज है क्या, तो ये सही है या गलत? अरे जब क्लास के सारे लड़के तेज है तो फिर इनको पार्टिकुलर पूछना, वो भी तो तेज है। यानी अभी भी वो चीज आ गया इसमें, वो भी डायग्राम में इसमें आ चुका। ठीक है, कुछ ए बी, अरे भाई सारा ए बी है तो कुछ ए बी क्यों नहीं सही होगा? होगा। तो बस यही 3 डायग्राम आपको समझना है। जब इसका क्वेश्चन चालू होगा उस समय डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा, और डायग्राम सारा ऐसा ही बना हुआ होगा, जब बना होगा ना उसमें सब ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होगा तो उस समय फिर आपको ये बोलेंगे। हाँ, अरे भाई क्लास के सारे लड़के तेज हैं तो कुछ लड़के तेज हैं क्या, हम आपसे पूछेंगे हाँ या ना। एक मिनट रुकिए, ये तीनों आपका सही अगर लगता है ना गलत है, आप हमसे बात कीजिए, हम देखिए बताते हैं। रुकिए, उनसे पूछने दीजिए। सभी ए बी है, हाँ सही, उसके लिए डायग्राम है, उसमें लिखा हुआ था सभी, उसमें मात्र, अरे क्लास के सभी लड़के को बाहर करो, सभी वर्ड लगा। अब एक भी लड़का होगा तो क्या वो लाइन सही होगा? नहीं, उस समय एक डायग्राम बनेगा, लेकिन जैसे ही कुछ बनेगा, कुछ लगेगा ना, आपको 3 डायग्राम बनना पड़ेगा। क्या क्या कुछ जो है ना फिक्स चीज नहीं होता, फ्लैक्चुएट हो रहा है, और ये चीज को समझ जाइएगा ना तो आपका आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगा। सभी ए बी है, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही तो हम बताए ना आपको। क्लास के सारे लड़के तेज हैं, क्लास के सारे लड़के तेज हैं, हम पूछेंगे बाबू ये 10 लड़का तेज है क्या, आप हाँ बोलिएगा या ना बोलिएगा? सिमिलरिटी बताइए, इस दोनों में जो दो नंबर और 3 नंबर डायग्राम बनाया, इसमें दोनों में तो एक ही तरह का बना दिए, तो फिर तो दोनों सिमिलर लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पूरा ए बना दिए, कुछ ए जो है उसके अंदर बी है। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ किसका पार्ट होता है? समूचा का ही था कुछ का पार्ट? अरे सारे का तो कुछ पार्ट होता है, सारे में ही आता है कुछ। हाँ बोलिए। हाँ, बी का पार्ट ए में है, नहीं वो भी है, वो भी है। हल्ला, रुकिए 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 भाई, ओ लड़िए मत। आप क्या करना है ना, उतना नहीं करना है, हम इसमें महारत हासिल है मेरे पास। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी कुछ रहेगा तो 3 डायग्राम बनेगा। ठीक है, और नहीं तो यहां देखिए तो कुछ ए बी है, ठीक है ना, यहां समझिए ना आपका आंसर मिलेगा, कुछ ए बी है। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, कुछ ए बी है तो बाकी का ए बी नहीं है, इससे पता चला? आप ही बताइए, कुछ ए बी है तो बाकी का ए क्या है, आपको पता चल रहा है? यानी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बाकी का ए भी बी हो, तो हम डायग्राम बनाएंगे ना, समझ में आया पॉसिबिलिटी? हाँ, ये आपको बोले ना फ्लैक्चुएट करेगा ये, चूंकि कुछ लगा है ना, और सबसे ज्यादा आपको, हाँ नहीं नहीं, ये करने का मतलब कि कॉमन है, अंदर चला गया वो चीज, इसको समुच्च कहते हैं ना जी, मैथ में समुच्च इसको कहा जाता है, मैथ में 9th 10th में पढ़ना था ये सब चीज।
अब समझिएगा। हाँ, तो वाला नहीं, अगर आपको बेसिक मजबूत बाबू, तो इसी को तो हम बोले कि सबसे ज्यादा कोर यही है, ये समझना है आपको। अगर ये नहीं समझ, सुनिए, यही मेन है। आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। नहीं, आप लोग साइलेंट रहिएगा ना तो शायद इनका क्वेश्चन आपके भी पास होगा, फिर एक एक करके पूछिएगा, इससे हल होगा। आपसे अब हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर यही देंगे, ठीक है। कुछ ए बी है, आपने डायग्राम बनाया ये, इसमें तो आपको कोई शक नहीं है, ठीक है। तो बाकी का ए बी नहीं है, कैसे पता चला आपको? फिर आप बोल रहे हैं, मत बोलिए। इसको देखने से आपको पता चला कि बाकी का ए बी होगा या नहीं होगा। हो सकता कि बाकी का ए भी बी हो, तो बाकी का ए भी बी हो तो गया सारा ए बी। समझ में आया बाबू? बैठिए। है यानी नहीं है, लेकिन जब नहीं, देखिए, शांत रहिए, फिर हम नहीं समझाएंगे बाबू, छोड़ देंगे फिर हम। ओ अल्लाह, जब भी कुछ लगता है एक दूसरे को समझा लीजिए। फिर जब भी कुछ होता है हम बोलेंगे कुछ लड़के क्लास में खड़े हो जाओ। अब बताइए, कुछ लड़के क्लास में खड़े हो जाओ, आप बता सकते हैं कितना लड़का खड़ा होगा? नहीं ना बाबू। तो कुछ का डायग्राम फिक्स नहीं होता, हम पॉसिबिलिटी दिखाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको नहीं काट सकते, इसको भी देखना पड़ेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी का ए भी बी होगा, हो सकता है। बाकी का ए बी नहीं, तो बाकी का ए बी नहीं है। समझ में आया? चलिए, टाइप 4 हेडिंग दीजिएगा, टाइप 4। क्या बोले? एक बार फिर से बैठिए, क्या है कि जो है मेरा इसी में टाइम है, उसके बाद तो आप लोग उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। एक बार फिर से बता रहे हैं, नहीं रुक जाइए। क्वेश्चन करके हम करते हैं। सबसे पहले हम बोले कुछ ए बी है, सबके मन में यही डायग्राम गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ ए बी था तो बाकी का ए क्या है? फिर बैठिए, हम कर लेंगे। बाकी का ए बी है या नहीं है पता चला, तो बाकी का ए हो सकता है बी हो। समझ में आ रहा जी? बाकी का ए बी हो तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, पॉसिबिलिटी है। तो बाकी का ए भी बी हो, कुछ ए बी था तो बाकी का ए भी हो सकता बी हो, यानी कंप्लीट ए बी हो गया। संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब कुछ ए बी है तो बाकी का बी ए हो। अरे इस बी के बारे में पता चला कितना बी ए है? नहीं ना, तो हो सकता है कि बाकी का बी भी ए हो, तो वो इस बार अंदर चला जाएगा। हो गया? चलिए, टाइप 4। कुछ ए बी, कुछ ए बी नहीं है, अभी भी कुछ लगा है, यानी एक डायग्राम तो फिक्स नहीं है, तीनों डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले
कोई ए बी नहीं होगा तो कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी हो गया, हुआ। कुछ ए बी नहीं है, जो अभी डायग्राम बनाए थे वो इसमें भी आएगा। ये वाला पोर्शन बी है नहीं, तो यानी ये भी आ गया। कुछ ए बी नहीं है, ये वाला ए बी है नहीं, तो यानी ये भी डायग्राम सही हो गया। यानी तीनों आपको फ्लैक्चुएट कर रहा है ये डायग्राम, ठीक है। और जब सिलोजिज्म पढ़ाएंगे कम से कम उस समय आप लोग को कुछ हेल्प हो जाएगा इस डायग्राम से। क्या बोले? एक मिनट बैठिए, हम समझ गए। ए बी नहीं है, कुछ किसका पार्ट होता है? सारा का ही ना। जब सारा ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, वो भी तो सही हुआ, इसको सही मानना पड़ेगा आपको। हाँ जी, आप बताइए। कुछ लड़का बाहर जाओ, ये किसका भाग है? इस क्लास का ना। तो कुछ क्या होता है? सारा का ही पार्ट होता है। जब सारा लड़का बाहर चला जाए यानी कुछ भी चला गया, तो हम बोले कुछ ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी भी नहीं है, ये भी सही हो गया। जब सारा नहीं है तो कुछ भी तो उसी का भाग है। हाँ? कुछ और कोई में बहुत अंतर है। कोई लड़का, एक मिनट सुनिएगा, कोई जो वर्ड है ना फिक्स वर्ड है, कोई 100% हो गया, कुछ आपको 100 नहीं हुआ, बस यही अंतर है। इसीलिए इसमें 3 डायग्राम बन रहा है, कोई वाला में केवल 1 डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अरे वो अलग है, इसका डायग्राम आपको अलग रखना पड़ेगा। इसके के लिए 3 डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा ही बनता है, नहीं वाले में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बैक कर दें? दिमाग में है ना, शायद आंसर देंगे तो उस समय कुछ और क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो इसको और धीरे पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। एक को खुश करने के चक्कर में ना और धीरे हो जाएगा। टाइप नंबर कौन? ये फिगर, और वो सब आएगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अभी हम 10-15 क्वेश्चन डील करेंगे, सब आ जाएगा। इसको लाइएगा बाबू विवेक। हाँ, पेन ड्राइव। देखिएगा, आप लोग शांत रहिएगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत विवाद होगा इसमें। अब प्रत्येक को हम खुश नहीं कर सकते ना, तो बहुत ज्यादा हल्ला होगा। आप इसमें समझिएगा, निम्न आरेख में से 3 वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध ज्ञात करना है। छात्र हैं, बच्चे हैं और चिड़िया हैं। आपको ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा सही हो। सही तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए, आप लोग का आंसर 2 हम सुन लिए, 2 किसी का नहीं सही हुआ। हम बोले शांति से सुनिए, 1 नंबर बढ़ेगा, नहीं सुनिएगा चला जाएगा नंबर। हम आंसर देंगे ना, रुकिए, चलिए शांत रहिए। 3 गलत है, 1 भी गलत है, आंसर 4 था। आप शांति से नहीं सुनिएगा तो एग्जाम में 1-1 नंबर चला जाएगा आपका। चलिए यहां समझिएगा, अगर आप बोलिएगा कि ये सही, देखिएगा हम एक-एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो ऊपर में कुछ तो लिखिएगा ना कि ये बड़ा वाला क्या है, तो बड़ा वाला क्या दे दें। अगर हम छात्र देते हैं तो फिर चिड़िया को कहीं ना कहीं अंदर करना होगा, और जब डायग्राम बनता है तो जो सभी जिसमें लगता है वो अंदर की ओर जाता है। तो जब चिड़िया अंदर चला गया तो सारा चिड़िया छात्र है, जो कि जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। चिड़िया छात्र होता है तो फिर तो वो गलत हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम।
आप बोलिएगा सर इसको छात्र बना दीजिए और इसको बच्चा बना दीजिए और इसको चिड़िया बनाइए, ठीक है? आपके अनुसार ठीक है जी, आपको अपने अनुसार आंसर नहीं ना देना है, वहां जो रूल बना हुआ है इसका आंसर देना उसके अनुसार से देना है, ठीक है? अब कैसे गलत है, बस एक एग्जांपल, आप अगर गार्डन में बैठे हुए हैं पार्क में, ऊपर से चिड़िया का बच्चा जब गिरेगा, चिड़िया का बच्चा होता है ना छोटा सा, उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे अरे उसका बच्चा गिर गया। आपको उस समय पता है कौवा का बच्चा है कि क्या चीज का बच्चा है, तो उस समय जो वर्ड यूज कीजिएगा, अरे अरे देखना उसका बच्चा गिर गया, तो बच्चा वर्ड कहां के लिए फिक्स है कि चिड़िया के लिए होता है और आदमी के लिए नहीं होता? तो फिर आप गलत हो गए। बच्चा वर्ड आपको चिड़िया में भी यूज होता है और वो छात्र में भी यूज होता है। कुछ छात्र बच्चे हैं, ये बच्चा वर्ड यूज किए ना, तो आपको आंसर ऐसा देना है कि यूनिवर्सल सही हो जाए, मैक्सिमम सही हो जाए। तो फिर क्या बाबू, हम आ रहे हैं, ये क्लियर हो गया ना गलती? अब यहां पे देखिएगा, ये तो ऐसी गलती हो गया, किसी को भी अंदर डालिएगा तो उसके साथ सभी लगा होगा तभी अंदर गया होगा। अगर छात्र ऊपर कीजिएगा तो चिड़िया अंदर आएगा, फिर गलत हो जाएगा। चिड़िया ऊपर कीजिएगा तो सारा छात्र चिड़िया, ये फिर गलत हो जाएगा। तो अब क्या होगा सही? यहां देखिएगा, यहां पे चिड़िया दिए, छात्र दिए, बच्चा दिए, हाँ। अब ओहला गया, आप लोग सुन लिए, अब सुनिए, सुनिएगा इधर, ओ हल्ला देखिएगा। अगर ठीक है सॉरी, वो सही है, हम नहीं ध्यान दिए, वो आपका कहना सही है। बीच में बच्चा होगा, बाबू सही बोले, अब चिड़िया होगा, ये छात्र, अरे हो जाता है गलती। अब सही है, क्लियर है? अगर कोई बोले आंसर अभी भी गलत है, हाँ गलत है, लेकिन आपको इसी चार में से एक आंसर चुनना है। क्या लिखा हुआ है? सर्वोत्तम जो आंसर होगा उसको टिक मारना है। हो सकता है कोई और भी आंसर बनाया सही हो, लेकिन चार में से एक को चुनना है, तो हम किसको चुनेंगे? समझ में आया बाबू आंसर? अब नेक्स्ट वाले जो देंगे उसमें कोशिश कीजिएगा सोच समझ के आंसर देने का। हाँ आप भी बोल लीजिए, बोलिए क्या बोल रही हैं? पहली बार एकदम रीजनिंग पढ़ी है तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? इतना अच्छा तो बताए हैं। आपका आंसर क्या है? रुकिए, नहीं हो सकते तो आप आंसर दीजिए ना, एक मिनट इनका देने दीजिए बाबू, हम कर लेते हैं। बच्चा वर्ड छात्र के लिए भी यूज होता है, चिड़िया के लिए भी यूज होता है, उसको बताया गया, ठीक है? आप बोलिए बाबू। दो फिगर तो दो चिड़िया अलग है, चिड़िया अलग कीजिए, उससे अच्छा आंसर मेरे पास है, तो हम क्या करेंगे? इसको चुनेंगे, जो अच्छा है उसको खुद लेना है। अब रहने देते, आगे कर लेते हैं। टेलीग्राम में हम डाल देंगे इसका पूरा पीडीएफ, यही नहीं इसके अलावा भी हम डाल देंगे जो उसका आंसर सही आपके पास। अरे एक मिनट, आपको किताब मिला है ना रीजनिंग का? हाँ जी, सुनिए, मेरा पढ़ाने के बाद, रुकिए ना, पढ़ाने के बाद ना घर पे जाइएगा, एक आंसर गलती नहीं होगा। हम रात में इसको देख के आए हैं, उसमें 2 जगह आंसर गलत है, हम बाद में बता देंगे आपको। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और कलर के बीच संबंध को बताता है? जो बेस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए समझिए, एक मिनट, जितना प्रोफेसर, 4 गलत आंसर है, एक भी गलत है, 3 सही है, 3 सही है। अब आंसर सुनिएगा,
अब यहां समझिए, जितने प्रोफेसर होते हैं वो टीचर होते हैं, जितने प्रोफेसर होते हैं वो सब टीचर होते हैं। लेकिन हम प्रोफेसर हैं क्या? नहीं ना, हम तो पढ़ा रहे थे, टीचर तो कहलाए, लेकिन प्रोफेसर का डिग्री तो नहीं मिलेगा। तो सभी टीचर प्रोफेसर नहीं हो सकते, लेकिन सारा प्रोफेसर टीचर हो सकता है, और जिसके साथ सभी लगता है वो डायग्राम में अंदर जाता है। तो ये सभी वाला नहीं लिखवाए थे जी, ये बोल रही सभी वाला नहीं लिखवाए, सबसे पहले वहीं से चालू किया है क्लास। आप नहीं जागे रहिएगा तो क्या होगा। चलिए यहां देखिएगा, ये डायग्राम क्या कह रहा है, शिक्षक, प्रोफेसर, क्लर्क। कहीं ना कहीं कुछ क्लर्क प्रोफेसर हैं। देखिएगा, एक साथ सरकार 2 डिग्री नहीं दे सकती। क्लर्क वर्ड सरकारी लोग के लिए यूज हुआ है, और वहां से हम लोग एडप्ट कर दिया, और प्राइवेट में भी यूज करने लगे क्लर्क। लेकिन क्लर्क क्या है? सरकारी डिग्री, वो सरकार जो देती है ना जॉब सरकार में, वो क्लर्क, वो वाला क्लर्क। क्लर्क कभी प्रोफेसर और प्रोफेसर क्लर्क एट ए टाइम, बस एक ही आपको नाम उपाधि मिलेगा। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, बस केवल 3 ही पे चलते हैं। और इसमें क्या दिया है, एक शिक्षक प्रोफेसर आपका ये हो गया, इसको क्लर्क बना दीजिए, और इसको प्रोफेसर, और ऊपर में शिक्षक। एक मिनट, दो रुक जाइए। सारा प्रोफेसर शिक्षक होता है, लेकिन सारा शिक्षक प्रोफेसर नहीं होता। सही है, हाँ जी। 2 वाले कौन है? हाँ, खड़े हो जाइए। आप लोग एकदम शांति से सुनिए, तो कैसे ये लड़का गलत होता ना, उससे भी सीख मिलेगा। हाँ बोलिए, आप ऊपर वाले को क्या बताएं? ये प्रोफेसर है ना, ठीक है, चलिए। और इसको शिक्षक मान लें, माने क्या? आप तो इसको क्लर्क मानना पड़ेगा, अब बीच वाले को तो क्लर्क मानना पड़ेगा अब तो, ठीक है। सारा क्लर्क प्रोफेसर होता है क्या? नहीं ना। एक मिनट, जिस बाबू यहां सुनो, ओ यहां सुनिए ना, उससे बात मत कीजिए, हमसे कीजिए। ये क्लर्क दिए ना, आप ही दिए हैं। ये क्लर्क अगर ये नहीं होता तो क्लर्क अंदर कब जाएगा? जब सभी क्लर्क प्रोफेसर है तब ना। ये तो गलत हो गया, सभी क्लर्क प्रोफेसर होता है क्या? नहीं होता। आगे चलें। शांति से सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम गलती नहीं होगा, और नहीं तो एग्जाम में लगेगा कि हम ही सही हैं। जैसे यहां हमसे लड़ रहे हैं ना, वैसे एग्जाम में वैसे ही हो जाएगा। राजनीतिज्ञ, ठेकेदारों और मोमबत्तियों। सबसे पहले तो मोमबत्ती आपका आदमी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें कुछ बहस नहीं करना है। एक राजनीतिज्ञ ठेकेदार भी हो सकता है, ठेकेदार राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। और वो देखिए 5-5 चिल्ला रहे हैं। 4 होगा बाबू, आगे बढ़े। इसको उतारना नहीं है बाबू, किताब में है, हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, न तो नहीं खिंचाएगा क्लास। चलिए, शांति शांति। अरे भाई, हम एक एक से बात नहीं करेंगे। 1 नंबर हम सुन लिए, बहुत का आंसर है 1 नंबर। अब सुन लीजिएगा, जो 1 नंबर में हाथ उठाए ना, बस उनसे क्वेश्चन है। आप खुद शर्मा जाइएगा, बोलिए हाँ सर सही बात है, गलत है, ठीक है। पहले हम एक पे आ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को देखते हैं। क्या कहा? विमान यात्रा। तो ये बस 1 नंबर वाले बता दें, ऊपर वाला क्या है? यात्रा। अब बाबू आपको हम क्या बोले थे, जो सबसे अच्छा आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। इससे भी अच्छा था, आप ध्यान नहीं दे, लेकिन आपको हम पहले काटते हैं। यात्रा के अंदर क्या है? विमान और रेलगाड़ी। सारा विमान यात्रा के लिए यूज होता है क्या?
सबको लाया जाता है। जिस दिन सबको लेके आएगा, आइए आइए यात्रा करके आए हैं, बोलिएगा। वर्ड गलत हुआ ना, आपको ऐसा खोजना नहीं कि सामने वाला ना काटे आपके वर्ड को, तभी आपका आंसर सही होगा। जैसे हम आपसे पूछे, आप बताए तो, लेकिन हम बोले कि बताइए, कोयला जो होता है ना, रेलगाड़ी से आता है, उसी को मालगाड़ी भी कहते हैं। जब कोयला आता है किसी कंपनी तो बोलते हैं हाँ वाह यात्रा करके आ गया। क्यों? यात्रा के अंदर आप रेलगाड़ी को डाल दिए, यानी कि सारा रेलगाड़ी यात्रा के लिए ही बना है। इसका मतलब ये हो गया, जो कि गलत हो गया। कोरियर हवाई जहाज से आता है तो बोलते हैं यात्रा करके मेरा लेटर आया, नहीं, तो फिर आपका ऐसे गलत हुआ। अब बी वाले कौन कौन है? इसमें कोई नहीं है, इसमें ये आपका बिल्कुल सही है। हाँ, आपका सही था, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे थे। अब यहां पे समझिएगा, बीच में देंगे यात्रा, रेलगाड़ी और विमान। कुछ रेलगाड़ी यात्रा में यूज होता है, तो बाकी का रेलगाड़ी मशीन ले जाए, तोप ले जाए, कोयला या कुछ करे, समझ में आया? विमान, कुछ विमान यात्रा में होता है, तो बाकी का विमान है ना, लड़ाकू विमान होता है, बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट, यानी इसका आंसर 3 था। चलिए, कौन सी आकृति हॉकी खिलाड़ी आंसर क्लियर हो रहा है आप लोग को? हाँ बता देते चूंकि हाँ पढ़ देते हैं। कौन सी आकृति हॉकी खिलाड़ियों, रबर बॉलों और जो कॉस्को का जो बॉल होता है वो सब, रबर बॉलों यानी कि उसका पूरा जाति, यानी बॉल में रबर बॉलों और कवियों के बीच के संबंध को बताता है। कवि यानी कि इसे कुछ बात नहीं करना, बिल्कुल सही है, 5 सही है। रबर बॉल अलग होगा, एक कभी हॉकी खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन सारा हॉकी खिलाड़ी कभी होगा? कभी नहीं। इसीलिए हम वो जो डायग्राम आपको बनाए, क्यों? जिसके साथ सभी लगे, जिसके साथ कोई लगे, अब आ रहा है उससे पहचान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये पता चल जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? हाँ जी, ऐसे भी आपको बताते हैं, सुनिए। इसका एक छोटा सा ऐसे है, अगर सवाल आपसे नहीं बने ना, सुनिएगा, अगर सवाल आपसे नहीं बने, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सबसे बेस्ट आपका आंसर होता ही है। इसमें सब कुछ करके है, तो आपका 100% पॉसिबिलिटी इसका ज्यादा होता है आंसर का। ठीक है, अगर नहीं बने तब ऐसे आंख बंद करके नहीं सर सिखाया मार दो, ठीक है, तो वो नहीं करना। आंसर इसका एक था। क्यों? एक लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, और वो बीच में है। निम्नलिखित में से भवन निर्माण भी देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार यूज है, बहुत बार यूज है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सोच समझ के सोच लीजिए पहले एक बार। भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी, चलिए देखिएगा, जिसका हाँ वो 3 सही है, लेकिन उनसे बात कर ले जो 2 बोले। क्यों उनका आंसर गलत है 2 वाले का? ये देखिएगा, 2 जो बोले हैं, इसमें क्या हुआ, भवन निर्माण सामग्री ऊपर में दे दिए होंगे, ठीक है, सीमेंट और लकड़ी दिए होंगे। सारा सीमेंट भवन के लिए यूज होता है क्या? जिसका डायग्राम अंदर गया है पक्का उसमें सभी लगा होगा, तभी ना अंदर गया होगा। तो क्या सभी सीमेंट भवन में यूज होता है? नहीं। रोड में होता है। सभी लकड़ी भवन में होता है? नहीं। बहुत सारे ओवरब्रिज में भी होता है। तो आपका गलत हुआ। लेकिन यहां पे देखिएगा, हाँ फर्नीचर में भी होता है, तो वो तो घर का है ना। इसमें तो भवन निर्माण सामग्री बीच में हो जाएगा, सीमेंट और लकड़ी। कुछ सीमेंट भवन में होता है, अब सही है, अब आप हमको नहीं काट पाइएगा। तो बाकी का सीमेंट अरे कुछों में होता होगा, उससे क्या मतलब? अब क्लियर है इसका आंसर? 4। तो 4 को क्लियर हम तभी करेंगे जब आप हमसे बोलिएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ दे दिए। उसके बाद
सारा सीमेंट भवन में यूज होता है क्या? सीमेंट केवल भवन में ही यूज होता है कि रोड में भी होता है? बट ऐसा नहीं होगा बाबू, आप ध्यान से नहीं रहिएगा तो ऐसी क्वेश्चन लन फन पूछते रह जाइएगा। हम क्या बोले, सभी सीमेंट भवन के लिए होता है, रोड नहीं बनता है सीमेंट से। बोलिए, तो फिर आप क्यों अंदर डाले भवन के अंदर? नहीं डालना था फिर। चलिए यहां समझिएगा, निम्नलिखित आकृतियों में से आदमी, डॉक्टर और कुत्ता हाँ जी, ये दो सही है। दो सही था, इसलिए हम बहस नहीं किए। इसमें देखिएगा, जानवर, एक नंबर, जानवर के अंदर ही हाथी और भेड़िया होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ हाथी भेड़िया होगा ऐसा थोड़ी है। पीछे से वो बता रहे 2 नंबर, 2 नंबर कभी होगा क्या? नहीं होगा। चलिए, मिनट, दिन, महीना, ठीक है ना, मिनट को बढ़ाएंगे तो वो दिन में काउंट होगा, दिन को बढ़ाएंगे तो महीना होगा। अब ये सोच समझ के आंसर दीजिए तो इसका। अरे भाई आप बोलिए मत, आप इशारा कीजिए ना, आवाज ज्यादा होगा। चलिए 1 मिनट, हम 1 को उठा रहे हैं। उठिए बाबू, आप 3 क्या मोबाइल में खुश होगा? पहले ये बताइए ये क्या है ऊपर वाला? तो फिर ये आपका पिता हो गया और ये पुरुष हो गया। जितना पिता है वो दुनिया का वकील है क्या? तो फिर तो क्या? अच्छा है, चेंज कर दे इसको। चलिए बोलिए, पुरुष और ये पिता। अब सुनिएगा, ओ हल्ला, ये लड़का क्या बोला? ऊपर वाला पुरुष होगा, ये पिता होगा, ये वकील होगा। आप पुरुष, एक मिनट सुनिएगा, जो वकील होता है वो पिता नहीं होता है क्या? तो फिर आप क्यों नहीं बनाए? पिता को अलग क्यों रखे हैं? गलत है। हाँ जी, आपका आंसर भी है कुछ 1 नंबर। चलिए 1 नंबर की तरफ आप देखते हैं। हाँ जी, एक सही है, एक ही ना। चलिए देखिएगा, हाँ बोलिए। कहाँ लिखा है वकील? वकील का मतलब पुरुष भी और ये भी, लेकिन यहाँ आपका वकील पिता नहीं हो सकता, आप लिख दी। अगर होता तो कहते ना कुछ वकील पिता हो सकते हैं। आप डायग्राम कहाँ बताइए? नहीं ना, इसीलिए गलती हुआ। अब यहाँ पे बताइए ये अंदर वाला क्या होगा? हो सकते हैं, सही हो गया। जितना पिता वो पुरुष नहीं, सही है। कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, हो गया। बाकी का वकील लेडीज भी हो सकती है, जो कि इधर आ गया। क्लियर है? सब इसमें हो गया। इसका तो आंसर ऐसी है, ठीक है। ज्ञान, गणित और जैविकी। ज्ञान कहते हैं साइंस, गणित, मैथ, जैविकी, बायोलॉजी को। चलिए 1 नंबर, मैथ को बायोलॉजी बोलते हैं क्या आप?
आप बोले 1 नंबर ना, तो मैथ को बायोलॉजी बोलते हैं, कुछ मैथ बायो होता है। गलत हो गए, ये नहीं होगा। आज आप 2 4 आंसर सही था, ठीक है। 2 या 3 4 होगा इसका। सुनिएगा, 2 या 3 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि कंफ्यूजन है, वो हम देख के बंद करते हैं। 4 नंबर कैसे होगा? ओ अल्लाह, 4 नंबर को देखिएगा। जब आप इंटर में गए होंगे तो वहां पे पूछा गया होगा आर्ट्स या साइंस, ठीक है। अगर साइंस लीजिएगा तो पूछेगा बायो या मैथ, पूछता है कि नहीं। तो साइंस में ही ना मैथ और बायो आता है, लेकिन कुछ मैथ बायो होता है क्या? नहीं होता, इसलिए वो अलग है। अब ये अलग यूनिक कोई अलग ब्रह्मांड से आए हैं, अब नहीं होता है। चलिए बाबू, 1 2 और है, इंपॉर्टेंट है, वो आएगा अभी, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज यानी पॉलीगन, एक होगा। इसको कोई एक्सप्लेनेशन है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ आप लोग को, बहुत बार रिपीट है। आयताकार और वाइलियन, आपकी किताब में भी सब होगा ये सब क्वेश्चन। आंसर ही याद कर लीजिए, 3 नहीं होगा। 1 मिनट, वाइलियन क्या होता है? ऐसे ना, जो शाहरुख खान बजाता है पत्ता गिरने लगता है, उसी को वाइलियन कहते हैं। वाद्यकार यानी कि बजाने वाला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाए वो वाद्यकार कहलाता है, ठीक है। और जो भी बजाता है सब संगीत का ही पार्ट है। कोई टेबल भी बजा रहा तो भी संगीत ही है, ठीक है। तो संगीत के अंदर वाद्यकार आएगा, और वाद्यकार में भी कैसा वाद्य वाला। टॉपिक चेंज करते हैं, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ जी, इसको आप लोग VVI लगा लीजिएगा, इसका आंसर याद कर लेना। ये 8 बार पूछ चुका है अभी एग्जाम में, 8 से 9 बार। बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कौन सी आकृति इस कथन प्रतिनिधित्व करती है? सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, सुन लीजिए अच्छा से। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला जानते हैं। अब बताइए डायग्राम कौन सा होगा? तुक्का मारना है। 2 2 2 2 नहीं तो 3 3। एक में कौन कौन है? ओ अल्लाह, जब हम पूछे, हम देखें, जब हम पूछे एक में कौन कौन है, हाथ नहीं उठाए, आंसर एक ही था, एक ही आंसर था, इसलिए बोले इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। बहुत 8 9 बार पूछा हुआ है अभी एग्जाम में, ठीक है। आंसर एक, ये दो नहीं, सॉरी 1 होगा। अब कैसे होगा उसका लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक। चलिए, हाँ लॉजिक बता रहे, तभी तो बोले हैं जो इंपॉर्टेंट है कम से कम उसको याद तो कर लीजिए। बता रहे बाबू, बता रहे। देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं, यानी हिंदी और बांग्ला ओवरलैप कर गया। जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला जानते हैं। हाँ, अंग्रेजी आपका ऊपर वाला हुआ, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। ओह सुनिएगा तो ना, कैसी बोलिएगा तो होगा। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो यानी जो भी व्यक्ति है वो सब अंग्रेजी जानता है। तो बचा क्या? हिंदी और बांग्ला में अंतर आया, तो ये आपका अंग्रेजी हुआ, और जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं, तो ये ओवरलैप किया, ठीक है।
आप लोग के अनुसार से इधर उधर होगा, हम बोल तो रहे हैं। 8 नंबर ये पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है VBI आप लोग के लिए, याद रख लेना आंसर। हाँ, कुछ हिंदी और बांग्ला जानते हैं तो फिर आपको हम ये कहते, लेकिन जो भी है सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी को तो ऊपर ही रखना होगा, ठीक है। तो आपका ये ओवरलैप करने के कारण आपका आंसर ये होगा। बोल रहा है सभी व्यक्ति, जो व्यक्ति बांग्ला जानते हैं वो हिंदी भी जानते हैं, तो कहां बोला कुछ व्यक्ति बांग्ला जानते हैं कुछ हिंदी जानते हैं? सभी व्यक्ति बांग्ला भी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं, वही तो आपको बता रहे हो। अब आप समझते नहीं है, बस क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं। हम क्या बोले उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इस डायग्राम से क्या सीखे? कुछ बांग्ला हिंदी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है? सभी जो भी हैं हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं, तो सभी ना लगा तो क्या होगा? आपको अलग क्यों किए? आप अपने मन से नहीं बनाना है आपको। ऐसे 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 तो आप एग्जाम नहीं पहुंच पाए तो इतना पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, ये जो वकील है, बहुत सारे वकील करते हैं, कुछ वकील नहीं करते हैं। अब बीच वाले धूम्रपान, यानी कि आपका आंसर 4 था। चलिए इसको हटाते हैं। अब आपका क्या होगा ना, वो जो आपके पास किताब है उसमें 50 या 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसको घर में बनाइएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। जब आप बोलिए ना तो उसका डायग्राम पीछे देखिएगा, आपको सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप सही है या गलत। हाँ, नहीं है, हम देखे बाबू, है, आप नहीं देखे, हम देखे हैं। अरे वो नहीं, वो तो सिलोनिज्म है, वो कल हम पढ़ाएंगे। कल हम शायद कैलेंडर पढ़ाएंगे, आप लोग सुन लीजिए। नहीं कैलेंडर, सिलोनिज्म और इजी हो जाएगा, क्योंकि इस सीखे ना तो जल्दी होगा। कैलेंडर जब हम कल पढ़ाएंगे उसका सारा नोट्स हम आज ही टेलीग्राम पे डाल देंगे। क्यों? लिखने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं बर्बाद कीजिएगा तो हम ज्यादा बता पाएंगे। अदरवाइज आप जैसे ही करेंगे ना, सर क्वेश्चन लिखने दीजिए, तो बेकार का टाइम बचाएगा। एक छोटा सा है, ठीक है, ये जनरली आप लोगों को सबको आता है। क्योंकि मेरे पास इसके बाद टाइम नहीं बचेगा ना, तो हम फिर छोड़ दें। तो सोचिए एक छोटा सा ये लेसन को लेते हैं और कल हम लोग हाँ ये बता के छोड़ देंगे। इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले एक सादा बोर्ड पे कुछ हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उससे आपको क्या ना पता चल जाएगा आंसर कैसे देना है। किसको बाबू? उसी को बताने के लिए थ्योरी हम दे रहे हैं, और इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें हमको सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति हैं, इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ 1 है। अब बस जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। कितने लोग ट्रायंगल में हैं? ट्रायंगल में कितने लोग हैं? 5, 2। अब यही सवाल देखिएगा, केवल ट्रायंगल में कितने लोग हैं? समझ में आ रहा है बाबू? केवल का मतलब समझ में आया ना? ठीक है। केवल सर्किल और रेक्टेंगल में कितने हैं? आयत और सर्किल में 13, रेक्टेंगल में केवल हम बोले हैं, तो क्या होगा आंसर?
2 होगा, ठीक है। 10 कैसे होगा जी? केवल सर्किल और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको कहते हैं? आयत। इसमें और सर्किल में जो कॉमन है वही ना, और केवल का मतलब कि बस वही, उसके अलावा कोई नहीं। केवल सर्किल में कितने लोग हैं? ठीक है। अच्छा, वैसे कितने लोग हैं जो ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में है, सर्किल में नहीं है? ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में है, सर्किल में नहीं है। तो आपका 5, केवल 5, तीनों में है तो बहुत ईजी है। समझ में आ गया? अब कुछ एग्जाम वाला क्वेश्चन है, उसको हम बस बनवा लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। है, इसको क्या बनाइएगा? कीजिए। उसमें लिखा हुआ है, देखिए, उसमें से उतारिए ना। फाइल कहां से खोले? इसमें से क्वेश्चन। चलिए देखिएगा क्या हुआ बाबू, लास्ट में हमको दिखाइएगा ना, हम बताते हैं। देखिएगा, ये समझाने के लिए स्कैन करके लाए हैं, ना तो इतना डायग्राम बनाना उचित नहीं था मेरे लिए। शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी का पता लगाना है। आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है शहरी, तो आप क्या करोगे? शहरी में जाओ। हाँ जी, आंसर 9 सही है, बिल्कुल सही है। किसी को बताने की जरूरत है नहीं ना, बस रिवीजन करके निकलते हैं। हाँ, सॉरी, और रुके रुके रुके, इसको बता दे। लेकिन 1-2 स्टूडेंट को नहीं पता, बताना पड़ता है। यहां समझिए बाबू आप, शहरी भ्रष्टाचारी, सबसे पहले शहरी का डायग्राम किधर है? इसमें शहरी है, तो आप इसको ऐसे करो, आपका आंसर इसके अंदर ही होगा अब, ठीक है। शहरी के बाद भ्रष्टाचारी भी वो होना चाहिए, तो भ्रष्टाचारी किधर है? ये है। अब आपका कौन सा डिजिट कॉमन हुआ? 9। उसके बाद कर्मचारी का पता लगा, यानी वो कर्मचारी भी हो, यानी सर्किल के भी अंदर हो, है तीनों गुण। ऐसे करते करते घेरिएगा तो ठीक है, नहीं तो देखते ही ये सब आंसर हो जाता है। और एक चीज और, ओह, ये जो चीज है ना, ये मैथ का चीज है, रीजनिंग नहीं है, ये टोटल मैथ है, ठीक है। अगर मैथ वाले सर पढ़ाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो बाबू मेरे पास टाइम नहीं है, हम संडे को लास्ट क्लास है मेरा, ठीक है। अब जितना खींचिएगा ना उतना हम अच्छा चीज नहीं कर पाएंगे। हम फिर भी रिक्वेस्ट करके बोले हैं कि मेरा क्लास बढ़ा दीजिए 1-2, तो बोले ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सुनिएगा ना, हाँ आप बोलिएगा तो बढ़ जाएगा, क्या कि हमको खींचने नहीं आता। अगर खींच, अरे नहीं नहीं मत बोलिए, सुनिए ना, आपको बता रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। हम, अरे ये गलत क्वेश्चन आप आंसर देने लगे, क्वेश्चन गलत है, अभी हम सुधारे नहीं है। अगर मैथ के टीचर रहते तो इसको पकड़ते, ये 85 यहां नहीं यहां लिखना था, ये 420 यहां नहीं यहां लिखना था ऊपर में, ये यहां नहीं यहां लिखना था, ठीक है। यहां लिखने का कुछ और मीनिंग होता है, ठीक है। इसके के लिए आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम पे एक हम अपना लिंक देंगे, ठीक है, उसको देखिएगा। आपको बता रहे सीजीएल
नहीं रुकेगा। हाँ बाबू, इस पर बात नहीं करेंगे। उससे बात से नहीं करना, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, साठ व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया, यानी कि उसका एग्जाम हुआ। वो टेनिस, शतरंज और कैरम खेलते हैं। तो सबसे 60 आपको करना क्या है, इसके अंदर जो भी होंगे वो सब खेलने वाले होंगे और टोटल मिला के 60 है। भले वो इस रूम में कुछ भी हो, सबको मिला के 60 दे दिया है, कर दिए। टेनिस, शतरंज, कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों में से सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि नीचे दिया गया है कि आरेख का अध्ययन करें, बताएं कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। तो देखिए, तो ये सब को जोड़ के अगर हम 60 से घटा दें तो नहीं खेलने वाले की संख्या पता चल जाएगा। कितना होगा? 3। रहने देते हैं जी, ये बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, कल 6:30 कितना बजे? 7 बजे है ना? 7 बजे एकदम आ जाना, हम आ जाएंगे टाइम पे। कैलेंडर, हाँ जी। साढ़े 6 बजे 7 बजे लगवाए हैं।